दुनिया के नक्शे पर एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ ईरान और सामने खड़ा है महाशक्ति अमेरिका। 2026 की इस तपती गर्मी में मिडिल ईस्ट के समंदर में आग लगी हुई है। हॉर्मुज जलमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल निकलता है, वहां आज सन्नाटा है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। जब पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं कि कल पेट्रोल मिलेगा या नहीं, बिजली रहेगी या नहीं, उसी वक्त मास्को से एक गुप्त संदेश नई दिल्ली पहुंचता है। क्या आपको पता है कि जब चीन जैसा देश अपनी एनर्जी सप्लाई को लेकर थर-थर कांप रहा है, तब भारत ने रूस के साथ मिलकर ऐसा क्या दांव खेल दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए हैं। रूस ने भारत के लिए अपने उस तिजोरी का दरवाजा खोल दिया है जिसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता है। आखिर ये काला सोना क्या है और क्यों रूस ने इसे दुनिया के किसी और देश को देने के बजाय सिर्फ भारत को चुना? आज की तारीख में रूस और भारत की ये जुगलबंदी सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि दुनिया के नए पावर स्ट्रक्चर की गवाही दे रही है। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी इस जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को तोड़कर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और प्राकृतिक गैस की किल्लत ने यूरोप को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन भारत शांत है, क्योंकि भारत को पता है कि उसका सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस उसके पीछे खड़ा है। रूस ने साफ कर दिया है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, भारत की एनर्जी सप्लाई रुकने नहीं पाएगी। तेल और गैस के बाद अब रूस ने भारत की तरफ ब्लैक गोल्ड यानी हाई क्वालिटी कोल का ऐसा भंडार मोड़ दिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये वो कोयला है जो भारत की स्टील इंडस्ट्री और पावर सेक्टर की किस्मत बदल देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस डील को चुपचाप देखता रहेगा? मिडिल ईस्ट में आज जो हालात हैं वो किसी बड़े टकराव से कम नहीं है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हॉर्मुज की खाड़ी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का हर 5वां तेल टैंकर समंदर में ही फंस जाएगा। चीन अपनी 70% ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है, इसलिए उसकी हालत खराब है। लेकिन भारत ने अपनी चाल पहले ही चल दी थी। रूस के साथ मिलकर भारत ने न सिर्फ तेल का बैकअप तैयार किया, बल्कि अब ब्लैक गोल्ड के जरिए अपनी इकोनॉमी की नींव को फौलादी बना लिया है। ये रूस का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने पश्चिमी देशों की पाबंदियों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। रूस जानता है कि 2026 का भारत वो नहीं है जो किसी के दबाव में आ जाए। रूस से भारत आने वाला ये ब्लैक गोल्ड कोई मामूली कोयला नहीं है। ये एंथ्रेसाइड और कोकिंग कोल है जिसकी मांग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में जिस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, वहां स्टील की भारी जरूरत है और बिना इस खास कोयले के स्टील बनाना मुमकिन नहीं है। रूस ने चीन को किनारे लगाकर यह खजाना भारत की झोली में डाल दिया है। इसके पीछे की रणनीति इतनी गहरी है कि बड़े बड़े ग्लोबल एक्सपर्ट्स के पसीने छूट रहे हैं। रूस को पता है कि भविष्य में अगर कोई देश चीन को टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है। इसलिए रूस अपनी पूरी ताकत भारत को मजबूत करने में लगा रहा है। लेकिन क्या ये कोयला भारत तक सुरक्षित पहुंच पाएगा? क्योंकि रास्ते तो बंद हैं। यहीं पर शुरू होता है असली रोमांच। जब समंदर के रास्ते बंद होने का खतरा बढ़ता है तो भारत और रूस ने नॉर्दर्न सी रूट और INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये वो रास्ते हैं जहां न अमेरिका का बस चलता है और न ही किसी और ताकत का। रूस के आर्कटिक क्षेत्र से होते हुए ये काला सोना भारत के बंदरगाहों तक पहुंच रहा है। ये सप्लाई चेन इतनी तगड़ी है कि कोई भी सैटेलाइट इसे ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता। भारत के पास अब ऊर्जा का वो कवच है जिसे कोई भेद नहीं पाएगा। सोचिए, एक तरफ दुनिया अंधेरे में डूबने के डर से कांप रही है और दूसरी तरफ भारत के कारखाने रूस के इस ब्लैक गोल्ड से धधक रहे हैं। रूस की इस दरियादिली ने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि भारत को रूस से दूर किया जाए, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हमारे देश के हित सबसे ऊपर हैं। 2026 में भारत की GDP ग्रोथ ने दुनिया के सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है सस्ती और अटूट एनर्जी सप्लाई। रूस ने भारत को न केवल डिस्काउंट पर तेल दिया, बल्कि अब इस कोयले की डील में भी ऐसी शर्तें रखी हैं जो भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। डॉलर की दादागिरी खत्म करने के लिए दोनों देशों ने रूपी रूबेल पेमेंट सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया है कि अब स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत ही नहीं रही। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच
अमेरिका ने सोचा था कि वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाबी अपने हाथ में ले लेगा, लेकिन रूस ने भारत के साथ मिलकर अमेरिका का यह सपना चकनाचूर कर दिया है। आज भारत के पास रूस से आने वाला इतना कोयला और तेल है कि अगर अगले 6 महीने तक होर्मुज की खाड़ी बंद भी रहे तो भी भारत की रफ्तार कम नहीं होगी। ये होती है दूरगामी नीति। रूस ने साबित कर दिया कि दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर और मुश्किल वक्त में निभाई जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि रूस ये सब बिना किसी स्वार्थ के कर रहा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल गेम प्लान है? सच्चाई तो यह है कि रूस को भी एक बड़े और स्थिर बाजार की तलाश थी। यूरोप ने रूस के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए तो रूस ने अपना रुख पूरी तरह एशिया की तरफ कर लिया, और एशिया में भारत से बेहतर और भरोसेमंद पार्टनर कोई और हो ही नहीं सकता। चीन पर रूस कभी पूरी तरह भरोसा नहीं करता क्योंकि चीन की फितरत ही पीठ में छुरा घोंपने वाली रही है। इसलिए रूस ने भारत को अपना सबसे बड़ा एनर्जी हब बनाने का फैसला किया। ये ब्लैक गोल्ड उसी महायोजना का एक हिस्सा है। इससे भारत के बिजली बिल कम होंगे, भारत का स्टील सस्ता होगा और दुनिया भर के बाजारों में मेड इन इंडिया का डंका बजेगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ईरान और रूस के संबंध भी बहुत गहरे हैं। ऐसे में भारत को एक बहुत ही पतली लाइन पर चलना पड़ रहा है। एक तरफ रूस का समर्थन है, दूसरी तरफ ईरान के साथ सामरिक रिश्ते और तीसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक मजबूरियां। लेकिन भारत के नेतृत्व ने जिस तरह से इस त्रिकोण को संभाला है वो दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गया है। भारत ने ईरान को भी ये समझा दिया है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, और रूस ने इस पूरे मामले में भारत का ढाल बनकर साथ दिया है। रूस के सहयोग की वजह से आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़ा है। 2026 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि रूस से भारत का कोयला आयात पिछले एक साल में 300% बढ़ गया है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा बताता है कि भारत अब ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बल्कि ऊर्जा प्रभुत्व की ओर बढ़ रहा है। रूस का ये काला सोना भारत की उन भट्टियों को जला रहा है जो आने वाले कल का भारत बना रही हैं। अमेरिका ने सोचा था कि पाबंदियां लगाकर वो रूस को बर्बाद कर देगा, लेकिन भारत ने रूस के साथ व्यापार करके न सिर्फ रूस को ऑक्सीजन दी बल्कि खुद के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये ब्लैक गोल्ड न होता तो क्या होता? भारत में बिजली का संकट पैदा हो जाता, कारखाने बंद होने लगते और महंगाई आसमान छूने लगती। लेकिन रूस ने सही समय पर सही फैसला लिया। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया है, लेकिन भारत ने अपना एक अलग गुट बना लिया है, भारत प्रथम गुट। इस गुट में भारत के हित सबसे पहले आते हैं। रूस के साथ ये डील भारत की कूटनीतिक जीत है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से सौदा करता है। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ ईरान की मिसाइलें तैयार हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के विमान वाहक पोत गश्त लगा रहे हैं, और इसी बीच रूस के विशालकाय जहाज भारत के विशाखापत्तनम और मुंद्रा पोर्ट पर लंगर डाल रहे हैं जो ब्लैक गोल्ड से लदे हुए हैं। ये नज़ारा दुनिया के उन देशों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते थे कि वो भारत को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। रूस ने भारत को वो ताकत दे दी है जिससे अब भारत को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तकनीकी भाषा में समझें तो रूस का ये कोयला हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला है। इसका मतलब है कि कम कोयले में ज्यादा ऊर्जा। इससे भारत के पावर प्लांट्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा। यानी एक तीर से कई निशाने। भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी और रूस के संसाधनों को मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया है जिसने ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा दिया है। रूस के साइबेरियाई इलाकों से निकलने वाला ये कोयला अब भारत की प्रगति का ईंधन बन चुका है। लेकिन रुकिए, चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका अब भारत पर दबाव बनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहा है, कभी मानवाधिकार के नाम पर तो कभी व्यापारिक प्रतिबंधों की धमकी देकर। लेकिन भारत ने भी अपनी कमर कस ली है। भारत अब अपनी करेंसी में व्यापार कर रहा है जो डॉलर के प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रूस ने भारत को भरोसा दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये दोस्ती अब केवल तेल और कोयले तक सीमित नहीं है, ये अब अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराइयों तक फैल चुकी है। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया है। अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक रास्ते या एक क्षेत्र पर निर्भर न रहें। इसीलिए भारत अब रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में निवेश कर रहा है। वहां भारत खुद कोयले की खदानों को विकसित कर रहा है। यानी आने वाले समय में रूस की जमीन होगी और भारत का नियंत्रण।
ये है असली मास्टर स्ट्रोक। रूस ने भारत को वो एक्सेस दे दिया है जो उसने आज तक अपने किसी भी मित्र देश को नहीं दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जलन चीन को हो रही है। चीन ने सोचा था कि वो रूस का सबसे बड़ा खरीदार बनकर रूस को अपनी मुट्ठी में रखेगा, लेकिन रूस ने भारत को प्राथमिकता देकर चीन को उसकी औकात दिखा दी है। भारत और रूस का ये मेल ग्लोबल पावर बैलेंस को शिफ्ट कर रहा है। 2026 का ये साल इतिहास में उस साल के रूप में दर्ज होगा जब भारत ने दुनिया की परवाह किए बिना अपने सबसे पुराने दोस्त के साथ मिलकर एक नई इबारत लिखी। रूस से आने वाले इस ब्लैक गोल्ड ने भारत के उन आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो कहते थे कि रूस अब भारत का साथ छोड़ चुका है। हकीकत तो ये है कि रूस और भारत की दोस्ती आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और रणनीतिक हो गई है। जब ईरान की सीमा पर बारूद की गंध आ रही है, तब भारत और रूस शांति से अपनी प्रगति का रास्ता बना रहे हैं। ये शांति ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या अब अमेरिका हार मान लेगा, या फिर वो भारत और रूस की इस डील को रोकने के लिए कोई नया पैंतरा चलेगा? क्या ईरान की ये जंग पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में धकेल देगी? इन सवालों के जवाब आने वाले चंद महीनों में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। रूस का ये काला सोना भारत की रगों में दौड़ रहा है और यही वो ईंधन है जो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जा रहा है। रूस ने भारत को तेल दिया, गैस दी और अब ये ब्लैक गोल्ड देकर यह साबित कर दिया है कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। जब पूरी दुनिया स्वार्थ की राजनीति कर रही है, तब भारत और रूस ने भरोसे की नई परिभाषा लिखी है। इस डील ने न सिर्फ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता किया है, बल्कि दुनिया को यह भी बता दिया है कि एशिया का असली राजा कौन है। ईरान अमेरिका के इस महासंग्राम के बीच भारत ने अपनी जो जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। रूस का ये साथ भारत को उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां से दुनिया के बाकी देश बहुत छोटे नजर आएंगे। ये सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं है, ये भारत की संप्रभुता और साहस का प्रतीक है। रूस के इस ब्लैक गोल्ड के साथ भारत अब एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत की ये बढ़ती ताकत दुनिया के बाकी देशों को हजम होगी? क्या रूस और भारत के बीच का ये रूपी रूबल ट्रेड डॉलर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ब्लैक गोल्ड वाकई भारत की किस्मत बदलने वाला है? इस कहानी में अभी कई मोड़ बाकी हैं। रूस और भारत के इस बढ़ते कदम ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। 2026 की ये जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि संसाधनों और रास्तों पर भी लड़ी जा रही है। और इस जंग में अभी तक भारत और रूस की जोड़ी सबसे आगे निकलती दिख रही है।